वेलकम टू पीडी क्लासेस। आज का टॉपिक जो है हमारे भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय और उनकी शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं घटे उसका चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो इससे पहले एक पार्ट हमने अपलोड किया है जो कि 1773 से लेके 1856 तक का अपलोड कर लिया है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग के टाइम में जो 1773 से 1785 ये समय काल रहा इनका। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद से 1781 में अधिनियम एक पारित हुआ। उसके बाद से पिट्स एक्ट पारित हुआ। उसके बाद से रोहिला युद्ध 1774 का हुआ। इस तरह से ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर आए। उसके बाद से लॉर्ड वेल्जली। उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो आए। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम। उसके बाद से लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे। उसके बाद लॉर्ड मेटाकॉफ। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। उसके बाद से लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी तक हम लोग किए हुए थे। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं जो लास्ट भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे और उन्हीं को 1858 अधिनियम एक्ट के तहत इनको वायसराय का भी पद दिया गया। तो पहला भारत के वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग, जिनका समय काल था 1858 से 62 तक। तो इनके समय में जो घटना घटा है उसको हम चर्चा करते हैं। तो पहला है 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन की प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में। उसके बाद यूरोपीय सेना और श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ। उसके बाद नागरिक विधि संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 में पारित हुआ। उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1861 में। उसके बाद पुलिस विभाग का गठन 1861 में। ये लॉर्ड कैनिंग के समय काल में हुआ। उसके बाद वायसराय आए लॉर्ड एलिंगन प्रथम, जिनका समय काल था 1862 से 1863। इनके समय में पहला जो था बहावी आंदोलन ये हुआ। उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्ब्रेला अभियान इन्हीं के समय में हुआ था, एलिंगन के समय में। उसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस आए, जो इनका समय काल तो था 1864 से 1869 तक। तो इनके समय में ये घटना घटे। भूटान युद्ध हुआ जो 1865। उसके बाद से कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय काल में। उसके बाद लॉर्ड मेयो आए। इनका समय काल था 1869 से 1872। इनके समय में कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों की राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना हुआ। अजमेर में एक मेयो कॉलेज के नाम से स्थापना हुआ। उसके बाद से भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में। कृषि एवं वाणिज्य विभाग का भी स्थापना हुआ इन्हीं के काल में। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारा का नई प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1871 में। यह भी लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। उसके बाद 1871 में भारत का प्रथम जनगणना हुआ। उसके बाद राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के ही समय काल में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका समय काल था 1872 से 1876। इनके समय में
प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का यात्रा किए थे 1875 में। उसके बाद से बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा। उसके बाद से पंजाब में कुंगा आंदोलन चला। उसके बाद लॉर्ड लिटन आए जिनका समय काल था 1876 से 1880। इनके समय में 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कई हिस्सों में तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का नियुक्ति 1878 में हुआ। लॉर्ड लिटन के ही समय में बम्बई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद जो क्षेत्र है, कुछ पंजाब, कुछ मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। उसके लिए एक रिचर्ड स्ट्रेची का अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया गया। उसके बाद राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद की उपाधि धारण की। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। आर्म्स एक्ट 1878 ये भी पारित हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के समय काल में हुआ था। ये सब घटना घटी थी लिटन के काल में। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया। इसके समय जो समय काल था 1880 से 1884। इसमें इनके समय में जो घटना घटी है, पहला अफगानिस्तान से संधि हुआ 1881 में। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी हुई 1881 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्ति किया 1882 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण हुआ। स्थानीय शासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित हुआ। उसके बाद सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का नियुक्ति हुआ 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 में पारित हुआ। उसके बाद आया लॉर्ड डफरिन। इनका समय काल था 1884 से 1888। इनमें घटना घटा। इनके समय काल में जो घटना घटी है वह है पहला तृतीय बर्मा युद्ध, जिसका समय था 1885 से 86, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एवं हुम के द्वारा हुआ 1885 में। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आए 1888 से 1894। इनका समय काल था। इनके समय में घटना घटी है कारखाना अधिनियम 1891 ये पारित हुआ। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। उसके बाद भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग का स्थापना 1893 में हुआ। उसके बाद लॉर्ड एलिंगन द्वितीय आए। इनका समय काल था 1894 से 1899। इनके समय में घटना घटी चित्र अल विद्रोह, पूना में प्लेग का प्रकोप, चापकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आए। इनका समय काल था 1899 से 1905। इनके समय में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904। उसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का स्थापना हुआ। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ। बंगाल का विभाजन 1905। कृषि बैंक का स्थापना पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र
का स्थापना, रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में, करजन किचनर विवाद हुआ, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में पारित हुआ। उसके बाद आया लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका समय काल 1905 से 1910। इनके समय में जो घटना घटित है, बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का विभाजन, नरम और गरम दल के बीच। उसके बाद आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इनके समय में घटना घटित है, 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी का स्थापना, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया 1911 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा का उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में। इन्हीं के समय में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में आए थे 1915 में। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इनका समय काल था। इनके समय काल में जो घटना घटी है, पहला घटना तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की मध्य लखनऊ समझौता 1916 में, गांधी जी के अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918, मॉन्टेग्यू की घोषणाएँ 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का शुरुआत, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, शिक्षा व्यवस्था के लिए सुधार के लिए सेडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त, गवर्नर बनने वाला प्रथम भारतीय हैं एसपी सिन्हा। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक रहे, इनका समय काल रहा। लॉर्ड रीडिंग के समय में घटना घटित, चौड़ा चौड़ी का घटना 5 फरवरी 1922, जिसका फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आपस ले लिए। केरल में मोपला विद्रोह 1921, 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति, मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे, ककोरी ट्रेन डकैती 1925, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। उसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1922 में। सी आर दास कांग्रेस अधिवेशन गया में जो हुआ था उसका अध्यक्ष रहे। सी आर दास 1923 से ICS की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय लिया। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट घटित, दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों का स्थापना, ये सब घटना घटित है लॉर्ड रीडिंग के समय में। उसके बाद लॉर्ड इरविन आए, इनके समय
समयकाल था 1926 से 31। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध, साइमन गो बैक का नारा देना। उसके बाद भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928, इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। उसके बाद देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति का नियुक्ति 1927। उसके बाद लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोटक 1929 में हुआ, ये भगत सिंह और उनके दोस्त के द्वारा हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 में, और दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में। इस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किए। उसके बाद लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में हुआ। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद वायसराय आए लॉर्ड विलिंगडन, इनका समयकाल था 1931 से 36। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सम्मेलन, इस सम्मेलन में असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ 1933। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया। एरवादा जेल में गांधी जी द्वारा अम्लन अनशन, उन्होंने पुनः समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936। जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। उसके बाद आए लॉर्ड लिंथिगो, जिनका সময়काल था 1936 से 1944। इनके समय में घटना घटित प्रथम आम चुनाव 1936 से 37, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस सरकारों द्वारा त्यागपत्र 1939। कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ 1938 में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में किए। सुभाष चंद्र बोस मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किया गया 1940 में। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन 1941, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन और मिशन अपने उद्देश्य में असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन
का प्रारंभ गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए इन्हीं के समय में। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और आपस जाओ का नारा दिए। ये सब घटना घटित हुआ था लॉर्ड लिंथगो। उसके बाद आए लॉर्ड वेवल। इनका समय काल था 1944 से 1947। इनके समय जो घटना घटित है, पहला सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता सफल रहा 1944 में। वेवल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत का आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947। उसके बाद अंतिम वायसराय आए लॉर्ड माउंटबेटन। इनका समय काल था 1947 से 1948। इन्होंने 3 जून योजना का घोषणा किया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित हुआ इन्हीं के समय में, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन इन्हीं के समय में हुआ। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना हुआ लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। तो ये भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय रहे, जो इनके समय में जो घटना घटित है उसको हम संक्षिप्त में चर्चा किए। अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखते हैं तो आपको किसी भी पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।